ये जो सर्कल था ना 360 डिग्री का, ये जो सर्कल था 360 डिग्री का, अगर हम इक्विनॉक्शियल की बात करें, दिस वाज अ ग्रीनविच मेरिडियन। क्या ये बात सही है? हम हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। यस सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर जब ये अभी क्लॉक वाली बात हो रही है तो सर ये फिर सर्कल का कैसे डिसाइड हुआ कि यही 360 डिग्री है? ये तो मैथमेटिक्स से पता लगा था ना, हमें तो बहुत पहले पता लग गया था ये बात कि हमने मैथमेटिक्स में ये समझा कि सर्कल जो है उसमें जो एंगल बनेगा वो 360 का बनेगा। जो सर्कल बनता था वो 360 का एंगल हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया। अब तुम पूछोगे कि 360 ही क्यों, ये कहना चाहता है। यस सर, मतलब ये यही फिगर 360। मैं तेरी बात समझ गया, बट मेरे को आई एम नॉट श्योर कि व्हाई दिस 360। मुझे ये पता है कि पहले जमाने में ये जो सर्कल हुआ करता था, इफ दिस इज रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस एंगल इज पाई। Sorry, this angle is 57.13. बट ये 360 ही क्यों चूज किया, इसका आंसर मेरे पास अभी नहीं है। बट यस, तूने अब क्वेश्चन रेज किया है तो मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में भी फाइंड आउट करने की कि हमने जब एंगल्स बनाए तो इसको 360 ही क्यों लिया। वाई 360 ओनली, वाई नॉट समथिंग एल्स? मेरे पास अभी इसका आंसर नहीं है, ठीक है। बट जो 24 की मैंने बात बताई वो मेरे पास आंसर है क्योंकि वो मेरा टॉपिक था। बट यस, तूने अब रेज किया तो मैं इसको पता करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि व्हाई ओनली 360 इन अ सर्कल, व्हाई नॉट समथिंग एल्स। हाँ, सो मैं ये कह रहा था, मान लो सब लोग ग्रीनविच मेरिडियन पे जाके खड़े हो जाओ। अगर सन ग्रीनविच मेरिडियन के ऊपर है, अगर सन ग्रीनविच मेरिडियन के ऊपर है तो दोपहर के कितने बजे होंगे? सलून कितने बजे होंगे? सर 12 1200 1200 आज के हिसाब से, सही है कि नहीं? और जब सूरज यहां पर होगा, इंफीरियर मेरिडियन पे होगा, तब रात के 12 बजे होंगे आज के हिसाब से। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? अब ये दो लाइन हमने क्यों चूज करी, समझते पहले। जब भी सूरज हमारे मेरिडियन पर होता है, जैसा कि मेरिडियन पैसेज के टाइम पे हम वैल्यू लेते हैं, वी आर श्योर कि नाउ बॉडी इज आवर मेरिडियन, क्लियर कट, वी शुड बी, वी आर श्योर अबाउट दैट। सिमिलरली जब बॉडी हमारे इंफीरियर मेरिडियन पे होगी, देन आल्सो वी आर वेरी श्योर कि बॉडी एग्जैक्टली कहां पर है। बट कभी भी बॉडी यहाँ 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 होती है, देन वी आर नॉट श्योर एग्जैक्टली बॉडी कहां पर है। इसी बात को समझते हुए हमारे पास दो ऑप्शन थे कि ये जो 360 डिग्री का एंगल है इसको 24 घंटों में हमने डिवाइड करना है, तो 12 की वैल्यू यहां पे लिखे या 12 की वैल्यू यहां पे लिखे। यानी कि लॉजिकली बताओ मेरे को, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिन क्यों शुरू होता है?
इसके पीछे रीजन ये है, मान लेते हैं इसको 1200 के बजाय मैं इसको 000 आवर कह देता या 2400 कह देता, ये तो दोनों एक ही बात है, क्या ये बात सही है? यस सर। हेलो, अगर ऐसा होता, आज के हिसाब से इसको 1100 कहते हैं आज के हिसाब से, और इसको 1300 कहते हैं, ये बात भी सही है? यस सर। बट अगर मैं 00 की फिलॉसफी रखता तो इसको मैं क्या कहता, 2300, और इसको क्या कहता, 0100, क्या ये बात भी सही है? यस सर। अगर मैं इसको 2300 कहता, इसको 0100 कहता, तो मान लेते हैं आज 30 जुलाई है, तो 12 बजे के बाद, आज के 12 बजे के बाद ये डेट क्या हो जाती? अगर ऐसा होता तो एक वर्किंग डे में 2 डेट्स हो जाती, देयर विल बी 2 डेट्स इन 1 वर्किंग डे। इसी एम्बिग्यूटी को सॉल्व करने के लिए हमने फंडा बनाया कि जब हम सो रहे होंगे, यानी कि जब सूरज ग्रीनविच के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंफीरियर मेरिडियन पे होगा, तब हम उसको 000 कहेंगे, और जब सन मरीडियन पे आएगा तब उसको 1200 कहेंगे। आ रही है बात समझ में? इस पार्ट को हम 12 घंटे का दिन कहेंगे, इस पार्ट को हम 12 घंटे का की रात कहेंगे। कितने लोगों को समझ में आई बात? That is how the concept of AM and PM, anti meridian and post meridian, कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। क्लियर होगी बात? सो अब आता हूं मैं GMT पे। यही जो डायल है हमारा, इसमें इसको ग्रीनविच कहते हैं, इसको इंफीरियर मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच कहते हैं। तो मीन सन की जो पोजीशन है, मीन सन की जो पोजीशन है फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन मेजर्ड क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एज GMT। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये डेफिनेशन तुमने उस दिन लिखी थी ना? यस सर, वो चार्ट डेफिनेशन में लिखी थी सर। ये जो सारी मैंने कहानी बताई है अभी, वो इसी बात को समझाने के लिए बताई है कि हमने यहां से क्यों मेजर किया, कहीं और से मेजर क्यों नहीं किया। ये सारी कहानी के पीछे रीजन यही था, ये बात समझाने का कि डायल हमने 00 कहां से स्टार्ट किया। हाँ जी, किसी कोई डाउट आ रहा है GMT के बारे में? सिमिलरली एक हमने ऊपर वाले की घड़ी बनाई GAT। GAT का मतलब भी वही था, सिर्फ इसमें ट्रू सन आ गया। ये ग्रीनविच और ये ग्रीनविच मेरिडियन, इंफीरियर मेरिडियन, एंड द पोजीशन ऑफ ट्रू सन with respect to inferior meridian of Greenwich is called as GAT। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? यस सर।
ये डेफिनेशन उसी लिख ली थी तुम लोगों ने कॉपी में अपने, जीएमटी और जीएटी की। यस सर। ठीक है, तो एक तो हमने ये बनाया जीएमटी एंड जीएटी। अब जीएमटी और जीएटी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज ग्रीनविच ट्रू सन, मीन सन। दिस इज जीएमटी, दिस इज जीएटी। क्या ये बात भी सही है? इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ टाइम। एक बार लास्ट वाला समझा दीजिए सर, इक्वेशन टाइम। अभी समझा, अभी समझा। अच्छा हुआ किसी ने तो पूछा, शुड आस्क। मैं इसको और डिटेल में समझाना चाहता था, बट मैंने लगा कि बच्चे पता नहीं समझ पा रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं या नहीं सुनना चाह रहे हैं। जीएमटी जीएटी समझ में आया? यस सर। समझ में नहीं आया, मैं समझाऊंगा अभी और डिटेल में, तो गो जरा। अब तुम्हें पूछ ही लिया था, मुझे अब इसको सेलेस्टियल स्फीयर पे जाके समझाना पड़ेगा। चलो, कुछ छापना है क्या मिटा दूं? बता दीजिए। हेलो, अब एक बड़ी पिक्चर समझो। तो एक बड़ा क्वेश्चन जो इसने पूछा है उसके लिए मुझे बड़ी चीज समझानी पड़ेगी। सब लोग एक बात बताओ, ऑन अ सेलेस्टियल स्फीयर अगर ये इक्विनॉक्शियल है, ये एक्लिप्टिक है, तो मीन सन तो हमेशा इक्विनॉक्शियल पे दौड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। हेलो, है ना? और जो हमारा ट्रू सन होगा वो हमेशा ही एक्लिप्टिक पे दौड़ेगा। ये बात भी सही है? यस सर। एक बार इमेजिनेशन पे जरा दोनों को रखो, और ये मैंने क्या पास किया अभी? दोनों के मेरिडियंस और उसके बीच सर, मेरिडियंस। दोनों के मेरिडियन बिल्कुल सही है ना? कोई डाउट तो नहीं है? नो सही सर। ओके, ध्यान से देखना, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। इसने क्वेश्चन पूछ लिया तो डिटेल में बात करूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये मीन सन तो इक्विनॉक्शियल पर है और ट्रू सन एक्लिप्टिक पे है, तो क्या ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, हाँ या ना? यस। कोई डाउट इसमें? ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, बट अगर हम किसी चीज को कंपेयर करना चाहते हैं सपोज, तो हमें उन दोनों चीजों को किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा। क्या ये बात भी सही है? यस सर। सो हमारी जितनी भी नेविगेशन है, जीएच की बात लो, एलएच की बात लो, एसएच की बात लो, क्या वो सारी इक्विनॉक्शियल पे है? हेलो, क्या मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया? हम सर एक बार जीएच सर फिर से सर बता दीजिए।
सारा हम इक्विनॉक्शियल पे तो नापते हैं, इक्विनॉक्शियल पे। हेलो, Yes, लिसन sir. नहीं मेरी बात भाई। Yes, जीएचए एलएचए के कहाँ पे नापते हैं हम? इक्विनॉक्शियल के हिसाब से। इक्विनॉक्शियल पे है वो डायल क्या होता है? इक्विनॉक्शियल तो होता है या नहीं? यस सर। अब मुझे तो इन दोनों लोगों को, दोनों चीजों को अगर हमें कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना था तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। या तो हम मीन सन को एक्लिप्टिक पे ले जाएं और फिर दोनों को नाप ले, या दूसरा ऑप्शन था हमारे पास कि हम ट्रू सन को इक्विनॉक्शियल पे ले आए और फिर नाप लें। क्योंकि सारी चीजें इक्विनॉक्शियल के हिसाब से होती थी तो हमने सेकंड ऑप्शन को तवज्जो दी और हमने इस ट्रू सन की परछाई को इक्विनॉक्शियल पे उतारा। ग्रीन कलर वाली, कितने लोग देख पा रहे हो ग्रीन कलर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो जो मरीडियन ट्रू सन से पास होकर के इक्विनॉक्शियल पे जहां पर फॉल कर रहा था उस पॉइंट पे हमने ट्रू सन की शैडो को उतार लिया। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है प्लस आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल भी तो बन रही है। सही है कि नहीं? हेलो, यस सर। आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल भी तो बन रही है ना? अब इस डायग्राम पे आ जाओ। क्या ये इक्विनॉक्शियल नहीं है? ये इक्विनॉक्शियल है, ये पोल है। तो ये क्या बनाया था मैंने? मेरिडियन पासिंग थ्रू ट्रू सन। यस और नो? यस सर। यस सर। और ये क्या बनाया था? मेरिडियन पासिंग थ्रू मीन सन। यस सर। यस सर। और ये इन दोनों के बीच में क्या है? आर्क ऑफ इक्विनॉक्शियल। यस सर। यस सर। और पोल पे जो एंगल है उसको क्या कहूं? इक्वेशन ऑफ टाइम। यस और नो? दिस इज इक्वेशन ऑफ टाइम। अब बात समझ में आई? ये मैंने क्या बनाया है? छापो। यस सर। हाँ जी, सबको समझ में आ रही है बात मेरी? निखिल अग्रवाल, यस सर, आ गई। बड़ा समझ में आ रही है बात? ओके, अब एक और चीज देखो, इस डायग्राम पे आ जाओ, जीएमटी वाले डायग्राम पर आ जाओ। अगर मेरी क्लॉक यहां पे शुरू होती है तो जब मीन सन यहां पर होगा तो जीएमटी की वैल्यू क्या होगी? 1200। 1200, बिल्कुल सही। जब क्लॉक मेरी जीएटी वाली यहां पे शुरू होती है, जब ट्रू सन यहां पर होगा तो जीएटी की वैल्यू क्या होगी?
1200 1202 बोलो बोलो 1200 सिंपल यस 1200। इस डायग्राम में जब मीन सन यहां पहुंचेगा तब जीएमटी की वैल्यू क्या होगी? 1200 1200। और जब मीन सन यहां होगा तब ट्रू सन क्या होगा? थोड़ा पीछे होगा ना? 2000 मिनट पीछे सर। सही है कि नहीं? द ट्रू सन विल बी लिटिल बिहाइंड। हाँ या ना? यस सर जितना भी बिहाइंड पीछे होगा वो किसके बराबर होगा? इक्वेशन ऑफ टाइम इक्वेशन ऑफ टाइम के। क्या ये बात सही है? दूसरा सिनेरियो बना रहा हूं, इसी चीज का दूसरा सिनेरियो। जो मैंने बात करी है इसमें मैंने मीन सन को एक तरफ रखा है। अब यही चीज इस डायग्राम पे बना रहा हूं। मान लेते हैं ये मीन सन होता और ये ट्रू सन होता। सपोज तो जब ट्रू सन यहां पहुंचता तब जीएटी क्या होता? 1200 जब ट्रू सन यहां पहुंचता तो मीन सन कहां होता? थोड़ा पीछे। थोड़ा पीछे और ये क्या होता? इक्वेशन ऑफ टाइम क्या ये बात सही है? क्या दो डिफरेंट सिनेरियो समझ में आ रहे हैं? हाँ या ना? हेलो, यस सर आ गए दो डिफरेंट सिनेरियो समझ में आ रहे हैं? इसमें इन दोनों में ये जो गोल गोल है इसको रेस का मैदान मान लो। क्या मान लो? 400 मीटर की रेस का दौड़ का मैदान, रेस का मैदान। ये रेस यहां पे शुरू होती है, स्टार्ट एंड स्टॉप पॉइंट ये है, और क्लॉकवाइज सबने दौड़ना है। तो मुझे एक बात बताओ, इस वाले डायग्राम में मीन सन आगे है या ट्रू सन आगे है? मीन सन सर ट्रू सन। भाई इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूं। उसमें सर मीन सन। इसमें कौन आगे है? सर ट्रू सन सर ट्रू सन। ठीक है, तो एक बार मीन सन आ गया है, एक बार ट्रू सन आ गया है। उन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कहा है? जब भी मीन सन आगे होगा whenever mean sun is ahead of true sun, equation of time is positive. Whenever true sun is ahead of mean sun, equation of time is negative. ये दोनों डायग्राम बनाओ, ये दोनों स्टेटमेंट लिखो और दिमाग में हल्का हल्का डालो, हल्का हल्का। डिटेल में अभी घुसाऊंगा, चिंता ना करो।
गौतम कुमार पंडित। यस सर। पंडित जी को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। वैसे इतना ज्ञान तो पंडित जी आपको पहले से ही होगा, शास्त्र वास्त्र का ज्ञान थोड़ा बहुत है? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं है? विपिन को है सर, विपिन को सबसे ज्यादा है सर। विपिन को है? अच्छा भाई, विपिन तेरे को है? क्या कह रहे हैं बच्चे? या तेरी टांग खींच रहे हैं? सर उसके लिए ऑड नंबर भी 6 है। क्या कह रहे हैं? उसके लिए सर ऑड नंबर भी 6 होता है। और नंबर भी 6 होता है? अच्छा। हाँ जी, सबने छाप लिया? आगे बढ़ो। यस सर। सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर। यस सर। एक बार रिकॉल करा रहा हूं। अगर मीन सन आगे होता है तो उसको पॉजिटिव इक्वेशन ऑफ टाइम कहते हैं। अगर ट्रू सन आगे होता है उसको नेगेटिव इक्वेशन ऑफ टाइम कहते हैं। आगे होने का मतलब क्या होता है वो मैंने तुम्हारे को दोनों डायग्राम से समझाया। क्या ये दोनों बातें समझ में आती हैं? यस सर। यस सर। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मीन सन दिखाई देता है? नो सर। नो सर, अच्छा, वो क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सर वो इमेजिनरी है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं है। सिंपल सी बात है ना। तो डिफरेंशिएट कराने की कोशिश कर रहा हूं, जो बात करना चाहता हूं। एक सन जो हमें दिखाई देता है उसको ट्रू सन कहते हैं। एक सन जो हमें नहीं दिखाई देता उसको मीन सन कहते हैं। सही है ना? यस सर। यस। हमारे हाथ में जो घड़ी बनी हुई है, सॉरी, हमारे हाथ में जो घड़ी पहनी हुई है, या हमारे मोबाइल पे जो घड़ी है, या हमारे जीपीएस पे जो घड़ी है, या हमारी वॉल क्लॉक पे जो घड़ी है, वो सारी घड़ियां मीन सन से बनी हुई है। क्या ये बात भी ठीक है? यस सर। है ना? ओके। अगर ये बात सही है तो एक बारी सब लोग ग्रीनविच मेरिडियन पे जाके खड़े हो जाओ। हो गए सर। सारे खड़े हो गए? यस अब सर। ऐसा हो कि दोपहर के 12 बजे का वक्त है, तकरीबन 12 बजे का वक्त है ग्रीनविच मेरिडियन पे, समर टाइम है। अब मुझे बताओ क्या फील हो रहा है? बहुत गर्मी है। गर्मी बहुत होगी। वेरी गुड। और क्या लग रहा है? अब एक बार सूरज को देखो। सर नहीं देख सकते, आंखें चल जाएंगी। नहीं देख, बिल्कुल सही बात है। तो भाई गॉगल लगा ले यार, पुट योर गॉगल्स। बारिश हो रही है सर, सूरज दिख नहीं रहा। है क्या कह रहा है? अरे बारिश हो रही है? इमेजिन कर लो भाइयों। ओवरकास्ट स्काई। सर ऑब्सकर्ट्स का है। कौन कह रहा है बारिश हो रही है भाई? इमेजिन इमेजिन कर लो भाई, इमेजिन कर लो।
तुम यहाँ पे खड़े हो, है ना। अब जो सन, मान लेते हैं दोपहर का वक्त है, ट्रू सन तुम्हारे मेरिडियन पर आया। तुम्हारा मेरिडियन का मतलब क्या हुआ? ग्रीनिच पे। ग्रीनविच में सर। ग्रीनविच पे। तो कौन सा सन मेरिडियन पर आया? सर ट्रू सन। ट्रू सन। तो क्या GAT की वैल्यू 1200 होगी? होगी सर। होगी ना? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब जैसे ही ट्रू सन तुम्हारी मेरिडियन पर आया, उसी वक्त तुमने अपनी हाथ की घड़ी पे या मोबाइल पे टाइम देखा। उसमें टाइम हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल, क्या टाइम हो रहा था? 12:06 सर। 12:06। क्या इस बात का ये मतलब नहीं है कि जो हमारा मीन सन है वो कहीं ना कहीं यहां पर है? क्या ये बात सही है? सही है सर। क्यों? यस सर। क्योंकि अगर मीन सन यहां पर होता तो GMT पे भी 12 बजते, बट क्योंकि हमारी घड़ी पे 12:06 हुए थे, इसका मतलब मीन सन थोड़ा सा आगे होगा। हाँ या ना? यस सर। अगर ये बात सही है, इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ टाइम। इक्वेशन ऑफ टाइम। पॉजिटिव इक्वेशन ऑफ टाइम। इक्वेशन ऑफ टाइम। अब क्योंकि मीन सन आगे है, तो इक्वेशन ऑफ टाइम पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। इक्वेशन ऑफ टाइम की वैल्यू कितनी होगी? क्या मैं इसको ऐसे कह दूं, GMT माइनस GAT इक्वल टू +12 माइनस 12 इज इक्वल टू +6 मिनट? क्या ये बात सही है? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। दूसरा सिनेरियो, अब दोबारा ग्रीनविच पे खड़े हो, सब लोग पहुंचो ग्रीनविच पे। अब मान लेते हैं जब तुम्हारा ट्रू सन मेरिडियन पे आया तो GAT की वैल्यू क्या थी? उसी वक्त तुमने अपनी हाथ की घड़ी पर देखा तो टाइम हो रहा था 11:55। क्या मतलब हुआ इस बात का? मीन सन कहां पर है? पीछे। पीछे। ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी? इक्वेशन ऑफ टाइम नेगेटिव। तो क्या मैं इसको GAT माइनस GMT इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ टाइम 12 माइनस 11:55 इज इक्वल टू 5। माइनस माइनस मतलब सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक। माइनस मीन सिंबॉलिक। कौन आगे कौन पीछे? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? नेगेटिव मीन्स ट्रू सन अहेड, पॉजिटिव मीन्स मीन सन अहेड। बात समझ में आई? अरे भाई कुछ तो बोल दो, हाँ या ना। यस सर। यस सर। अगर ये बात समझ में आई तो इक्वेशन ऑफ टाइम को क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इक्वेशन ऑफ टाइम को देसी भाषा में, इक्वेशन ऑफ टाइम क्या चीज है? कौन कितना आगे।
कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? कौन मतलब मीन सन या ट्रू सन सर। कितना मतलब वैल्यू, क्वांटिटी, 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, कितना आगे। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। क्रिस्टल क्लियर है। अब इसका एक्चुअली मतलब क्या है, अभी आ रहा हूं उस पर धीरे धीरे, एक कहानी बना रहा हूं, एक ढांचा बना रहा हूं। ये बात समझ में आई? छापो इसको इतना, फिर आगे की बात करता हूं। यही सारा गेम है क्वेश्चन बैंक का, जो मैं इतना धीरे धीरे बता रहा हूँ। कई लोग सोच रहे हैं सर क्या मजाक कर रहे हैं, पर ये सारी चीज ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बात कर रहा हूँ। सारा फंडामेंटल इसी पे ही है। हाँ जी, समझ में आई बात? एक ब्रेक ले लें? यस सर। यस सर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं और फिर इसकी आगे की कहानी करेंगे शुरू। जाइएगा कहीं नहीं, रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आने वाली है एक नई कहानी आपके सामने बहुत ही जल्दी। बाय, मिलते आपका हैं अपना ब्रेक। Thank you, सावधान sir. रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। चलो, ब्रेक के बाद मिलते हैं। बाय।